नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तन सिंह इंग्लिश टीचर आपको पैसिव वॉइस के बारे में एक्टिव से पैसिव चेंज करने के बारे में बता रहा था। जैसा कि मैंने आपको पूर्व क्लासेस के अंदर ही बताया है कि आपको जो है एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय मुख्य रूप से 4-5 बातों का ध्यान रखना है और उसमें आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखने योग्य है वो ये कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी वर्ब लिखना है। टू बी वर्ब से मतलब ये होता है कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब बनी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज आर लगाना है, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगाना है और थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ में हैज है हैड दिया होगा तो उसके साथ आपको बीन लगाना है। आईएनजी अगर जुड़ा हुआ है तो बीइंग जोड़ना है और अगर मॉडल वर्ब है तो आपको बी जोड़ना है और इसके बाद में आपको वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है और इसके बाद में आपको बाय लगाना है और बाय के बाद में आपको सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लिखना है और अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है तो वो अपने स्थान पर चेंज हो जाएगा, जिसका मैं तरीका आपको बता चुका हूं। और अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और वर्ब से स्टार्ट होकर के वे विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं, जैसे ऑर्डर का भाव हो या कमांड का हो, रिक्वेस्ट का हो या प्रेयर का हो। तो इस प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और ऐसे सेंटेंस को आप दो प्रकार से पैसिव बना सकते हैं। यानी कि एक तो आप लेट से स्टार्ट करके ऐसे सेंटेंस को आप लेट से स्टार्ट कर से बना सकते हैं या उस सेंटेंस में जैसा भाव हो, जैसे ऑर्डर का भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू कैसे लगा के कर सकते हैं और अगर रिक्वेस्ट का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम बात करें, पहला सेंटेंस हमारे सामने है ओपन द विंडो। इस सेंटेंस को हम लेट से स्टार्ट करके बनाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपको लेट लिखना है, लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आप बी लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। देखिए, इसको सेंटेंस को इस प्रकार बनाएंगे, लेट तो आपको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओपन द विंडो। ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों में हमेशा जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है, वर्ब से स्टार्ट होता है और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा यू माना जाता है जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लिखेंगे लेट द विंडो, ये लिख दिया आपने, यानी कि द विंडो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी लगाना है, ये लगा दिया आपने बी और ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। अब इस सेंटेंस को पैसिव बनाने का दूसरा रूप क्या है? दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। यू आर ऑर्डर्ड टू इसके आगे जोड़ दो और फिर इस सेम का सेम लिख दो तो भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इसको भी लेट से स्टार्ट करें तो ऐसे लिख दिया लेट। लेट के बाद में आपको लिखना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद रहती है। तो इसमें इन्फॉर्म जो है ये वर्ब है, इसके बाद द पुलिस है, ये द पुलिस इसका ऑब्जेक्ट है। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस और उसके बाद में आपको लिखना है बी और इन्फॉर्म जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म्ड। और ये हमारा पैसिव बनाने का जो नियम है वो पूरा हो गया। उसके बाद विशेष बचा हुआ उसको ऐसे लिख देंगे ऑफ द क्राइम, यानी कि इस सेंटेंस को हमने बनाया लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट द लेटर। तो देखिए, इसको हम लेट लिखा, लेट के बाद द लेटर, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको लिखना है बी और बी के बाद में पोस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पोस्टेड। इस प्रकार के सेंटेंस में आपको बाई वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा इनसे मामूली सा इसका फर्क है, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब देखिए, जैसे ये जो नोट लगा हुआ होता है, ठीक है ना, तो लेट से स्टार्ट करें, लेट द पुअर नॉट और उसके बाद लगाएंगे बी और इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि जहां दो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिस सेंटेंस में डू डज डिड आता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय वापस नहीं लिखा जाता है। तो आपको लेट से स्टार्ट किया, लेट द पुअर नॉट, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, नॉट लगाना है, बी
और इंसर्टेड इतना करना है। अब इसके अलावा जो है आप अगर चाहते हैं कि कुछ और सेंटेंस जैसे प्लीज और काइंडली, अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली वर्ड आता है तो वो लेट से नहीं बनेगा। इस प्रकार के वाक्य जो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना पड़ेगा। प्लीज और काइंडली को हम हटा देंगे वहां से। प्लीज और काइंडली के स्थान पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम बनाएंगे, या जैसे प्लीज है इसको रिमूव करना है, इसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद में जो सेंटेंस है उसको एज इट लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ नोटबुक, गिव मी अ नोटबुक। अब देखिए इसमें आपको कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, बहुत आसान काम है। जहां प्लीज या काइंडली हो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, प्लीज काइंडली को हटा दीजिए और शेष वाक्य को एज इट लिख दीजिए। जैसे काइंडली वाला है तो यहाँ पर भी ये सेम फॉर्मूला काम करेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर ये काइंडली हट जाएगा और पोस्ट दिस लेटर ये लिख देंगे। इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस हो, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो जिसमें प्लीज और काइंडली आता है, तो आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली के स्थान पर आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, प्लीज काइंडली को रिमूव करना है और नेक्स्ट सेंटेंस जैसा है एज इट रख देंगे। अब मैं आपको इस इंपेरेटिव के अलावा कुछ और अदर सेंटेंस की बात करता हूं। तो अदर सेंटेंस में कुछ अलग टाइप के सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब के साथ में मान लो अगर कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है तो उसको भी एज इट लिखा जाएगा प्रेपोजिशन को। जैसे द पुलिस चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट, द पुलिस चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट, यानी कि पुलिस ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया या चोरी का आरोप लगाया। पुलिस ने किस पर लगाया, आंसर मिलेगा क्या, यानी कि इसमें वो पुराने वाला सूत्र वही लगेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का सब्जेक्ट ही रूप होता है ही, और उसके बाद में चार्ज्ड ये सेकंड फॉर्म है और ही के साथ आएगा वाज, ही वाज चार्ज्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो हिम जो प्रेपोजिशन है वो चार्ज के साथ लगा हुआ है, तो आपको चार्ज विद साथ में लिखेंगे, ही वाज चार्ज विद, और किसके साथ चार्ज, उसको क्या रूप लगेगा, थेफ्ट चोरी का, थेफ्ट बाय द पुलिस, यानी कि इस वाक्य के अंदर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ प्रेपोजिशन आया हुआ उसको साथ में ऐड करना है, फिर आपको जो शेष बचा हुआ वर्ड लिखना है, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है। हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिम। अब देखो लुकिंग आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम को हम किससे लिखेंगे, ही में, ठीक है। और लुकिंग इज लुकिंग आफ्टर यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसके अंदर ही के साथ में इज आएगा, ही इज और आईएनजी लगा हुआ तो इसके साथ बीइंग जोड़ दीजिए, और लुक का हो जाएगा लुक्ड, और ये आफ्टर इसके साथ में है तो साथ में ही रखेंगे, और इसके बाद आपको बाय लगाना है, और यह हिज अंकल है तो इसको एज इट रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हिज अंकल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, हैव यू गॉन थ्रू द बुक, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। ये देखिए ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड से करेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो। हालांकि ये सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स में हैव आया है, और हैव लगाना कि हैज लगाना है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। द ऑब्जेक्ट द बुक लिखा हुआ है, और द बुक का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक वचन है, तो यहां हम लिखेंगे हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हैज द बुक। अब देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां हैज हैव हेड आता है तो उसके साथ बीन लगाना होता है बी फॉर्म के रूप में, और हमने बीन लगाया, और बीन लगाने के बाद उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लिखना है, और गोन के साथ थ्रो आएगा, ये लिखिए आपने थ्रो, और उसके बाद लगाना बाय, और बाय के बाद लिखेंगे यू। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को जो है वो कर सकते हैं, पैसिव चेंज कर
करने के बारे में मुझे आशा है कि आपको ये सारे एक्टिव से पैसिव करने का जो ये मैटर समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास करते रहिए और इसको एक बार पुनः अपने ओर से मिलान करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।